12 जून 2024 भुवनेश्वर का राजभवन, पूरे ओडिशा की नजर एक मंच पर टिकी थी। भाजपा ने पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत का सरकार बनाई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई बड़े नाम चर्चे में थे, मीडिया अलग अलग दावे कर रहा था, लेकिन जब भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे दुनिया को चौंका दिया। मोहन चरण मांझी, एक ऐसा नेता जो कभी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जिसने अपनी राजनीति ग्राम पंचायत से शुरू की थी, जिसने जीत भी देखी और हार भी, और आखिरकार ओडिशा की राजनीति के सबसे बड़े पद तक पहुंच गया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मोहन चरण मांझी कौन है, उनका बचपन कैसा था, राजनीति में उनकी एंट्री कैसे हुई, भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा क्यों किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। यह है मोहन चरण मांझी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रीतम और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। 6 जनवरी 1972 ओडिशा के केउंझर जिले के एक छोटे से गांव रेकला में एक साधारण आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सरकारी स्कूल में कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। गांव में सड़क कम थी, सुविधाएं सीमित थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। उन्होंने स्थानीय स्कूल से पढ़ाई की और बाद में कॉलेज की शिक्षा पूरी की, फिर कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका पहला पैसा राजनीति नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके बाद में उन्होंने शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। गांव के बच्चे उनको गुरुजी कहकर बुलाते थे। यही उन्होंने समाज की असली तस्वीर देखी। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, आदिवासी इलाके की समस्याएं। धीरे धीरे उनके मन में सवाल पैदा हुआ, क्या सिर्फ पढ़ाने से बदलाव ला सकते हैं या व्यवस्था बदलने के लिए राजनीति में जाना पड़ेगा। यहीं से उनका नया यात्रा शुरू हुआ। राजनीति की शुरुआत 1997 में मोहन चरण मांझी गांव के राजनीति में कदम रखे। वे रेकला ग्राम पंचायत के सरपंच बने। यही उन्होंने लोगों के बीच अपना पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों की बात सुनना, गांव में रहना, सादगी और ईमानदारी छवि। साल 2000 भाजपा ने उन्हें केउंझर विधानसभा सीट से टिकट दिया। उस समय भाजपा ओडिशा में बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन लोगों ने मोहन मांझी पर भरोसा किया। वे पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2004 में फिर जीत हासिल की। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। बीच के वर्षों में उन्हें चुनावी हार भी मिली। कई नेताओं के लिए राजनीति में हार अंत होता है, लेकिन मोहन मांझी के लिए यह सीखने का समय था। उन्होंने जनता से संपर्क छोड़ा नहीं। 2019 उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ा। इस बार शानदार जीत मिली। भाजपा ने उन्होंने विधानसभा में चीफ व्हिप बनाया। यहीं से पार्टी नेतृत्व का भरोसा और मजबूत हुआ। दिल्ली में भी उनकी पहचान बढ़ने लगी। 2024 का राजनीतिक भूचाल। 2024 ओडिशा में पहली बार भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची। बीजेडी के 24 साल लंबे शासन का अंत हुआ। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मीडिया में कई नाम चर्चे में थे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा फैसला लिया जिनकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। 12 जून 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सिर्फ भाजपा की जीत नहीं थी, यह ओडिशा के आदिवासी समाज के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, सरकार का हर फैसला जनता के हित में होगा। उनकी सरकार ने कई प्राथमिकताओं पर काम शुरू किया। महिलाओं के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार, निवेश बढ़ाना, खनिज संपदा के बेहतर उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य, आदिवासी क्षेत्रों के विकास, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता। मुख्यमंत्री बनना तो आसान था, मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल है, क्योंकि ओडिशा के सामने कई चुनौती है। बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, खनिज क्षेत्रों में संतुलित विकास, कृषि, स्वास्थ्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निवेश। अब जनता की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा है। मोहन चरण मांझी को जानने वाले कहते हैं कि वे बेहद शांत स्वभाव के हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं, साधारण जीवन पसंद करते हैं और जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जो कि पिछले सरकार ने कहीं ना कहीं नहीं ले पाई थी। मोहन चरण मांझी की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह एक विश्वास की कहानी है, जो एक छोटी सी गाँव से निकल के साधारण इंसान भी लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर
पहुंच सकता है। एक शिक्षक, एक विधायक और फिर ओडिशा का मुख्यमंत्री, यही है मोहन चरण मांझी की कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ कहानी है तो नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट करिए। धन्यवाद।